हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, डीडीए एसओ 2020 की क्लास आगे बढ़ाते हुए आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे भैया ग्रास, बेंट ग्रास और यहाँ पर सेंटीपीड ग्रास। ये लॉन मैनेजमेंट के अंदर आता है। यहाँ पर वार्म सीजन यहाँ पर हमारी यहाँ पर ग्रास चल रही थी। यहाँ पर इससे पहले हमें बरमूडा और यहाँ पर जोएसा ग्रास यहाँ पर कवर कर लिया था यहाँ पर बहुत अच्छे से। यहाँ पर साथ ही साथ कारपेट ग्रास भी यहाँ पर कवर कर लिया था। आज के केस में हम भैया यहाँ पर और सेंटीपीड ग्रास जो कि वार्म सीजन है और बेंट ग्रास यानी कि जो कूल सीजन यहाँ पर ग्रास है उसके बारे में जानेंगे। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो बिफोर वी बिगिन गाइस, टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल, मेक श्योर आप मेरे को वहाँ पे फॉलो करें यहाँ पर, जिससे कि हर वीडियो का पीडीएफ वहां मिल जाए। साथ ही साथ एग्जाम रिलेटेड जो क्वेरी है वो वहाँ मैं रेगुलर पोस्ट करते रहता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पर प्ले स्टोर में जाना है, टेलीग्राम यहाँ पर डाउनलोड करना है और यहाँ पर सर्च मारना है इस तरीके से यहाँ पर एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। इस तरीके से यहाँ पर ये आ जाएगा चैनल और आपको यहाँ पर फॉलो कर देना है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं यहाँ पर भैया ग्रास के बारे में। तो भैया ग्रास जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर वार्म सीजन है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। इट इज नेटिव टू मैक्सिको। मैक्सिको में यहाँ पर इसका यहाँ पर नेटिव प्लेस है यहाँ पर, और इसका जो नेटिव प्लेस है वो माना जाता है साउथ अमेरिका का थोड़ा सा पार्ट, और मैक्सिको इसका नेटिव प्लेस यहाँ पर जनरली माना जाता है। आगे बात करेंगे जो है यहाँ पर पेस्पलम नोटेटम। ये यहाँ पर सिंपली इसको बोला जाता है, इसी को यहाँ पर भैया ग्रास बोला जाता है। यहाँ पर पेस्पलम नोटेटम, ये आपको याद रखना है, एग्जाम रिलेटेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये मैं यहाँ पर स्टार मार्क कर देता हूँ। पेस्पलम नोटेटम यहाँ पर ये भैया ग्रास है, जिसको कि कॉमन भैया या फिर पेंसाकोला भैया भी कहते हैं। ये भी आ सकता है गाइज, इस फॉर्म में भी आ सकता है कि इट इज ऑल्सो नोन एज, ये भी दिया जा सकता है ऑप्शन में। तो आपको देखना है यहाँ पर कि कौन कौन से ऑप्शन है, उस दौरान आपको यहाँ पर टिक मारना है। आगे बात करते हैं यहाँ पर ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, यहाँ पर पेरिनियल ग्रास है, ये भी आपको याद रखना है। ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल यहाँ पर पेरिनियल ग्रास है। ह्यूमिड थोड़ा यहाँ पर टेम्परेचर चाहिए रहता है इसको जनरली भैया ग्रास को, जो कि फेवरेबल है यहाँ पर जर्मिनेशन के लिए। यहाँ पर आगे बात करेंगे, इट प्रिफर्स सैंडी सॉइल एंड इज टॉलरेंट ऑफ शेड। यहाँ पर सैंडी सॉइल जनरली यहाँ पर जर्मिनेशन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, यहाँ पर प्रिफर्स है। और यहाँ पर टॉलरेंट ऑफ शेड यानी कि शेड के लिए यहाँ पर ये टॉलरेंट है, यहाँ पर जनरली यहाँ पर छाया के लिए यहाँ पर जनरली यहाँ पर ये टॉलरेंट मानी जाती है भैया ग्रास। आगे बात करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वार्म सीजन यहाँ पर लॉन ग्रास है और ये इट कैन सर्वाइव द पीरियड ऑफ ड्राफ्ट। तो जो ड्राफ्ट का पीरियड है ये यहाँ पर ये सर्वाइव कर सकता है बहुत ही आसानी से। तो आगे बात करेंगे, आगे इंपॉर्टेंट क्या है, देयर आर सेवरल वेराइटी ऑफ भैया ग्रास ऑफ विच अर्जेंटाइन एंड पेंसाकोला आर मोर पॉपुलर। तो भैया ग्रास में वैरायटी बहुत है, पर यहाँ पर जो अर्जेंटाइन है, यहाँ पर अर्जेंटाइन और यहाँ पर पेंसाकोला ये बहुत पॉपुलर है, ये आपको याद रखना है। वैरायटी में यहाँ पर पूछा जा सकता है कि एंसाकोला किसकी वैरायटी है, तो अगर ऑप्शन में भैया ग्रास है तो उसी को यहाँ पर टिक करके आगे बढ़ जाना है। और इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या पॉइंट है, की पॉइंट देख लेते हैं। इट इन्वॉल्व मॉडरेट मेंटेनेंस, यहाँ पर मेंटेनेंस बहुत कम चाहिए रहते हैं, यहाँ पर मीडियम टू मॉडरेट यहाँ पर चाहिए रहती है। मोइंग एंड इज प्रोन टू लेस डिजीज, यहाँ पर लेस डिजीज के लिए यहाँ पर प्रोन है, यानी कि जनरली जो डिजीज है यहाँ पर वो बहुत कम लगती है, लगती भी तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर वेरिएशन हुए तो आराम से वो अपने आप ही यहाँ पर चली जाती है। तो आगे बात करेंगे, आगे है यहाँ पर सेंटीपीड ग्रास। सेंटीपीड ग्रास के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ पर ये जनरली जो ग्रास हैं गाइज यहाँ पर जो मैं भी अभी डिस्कस कर रहा हूँ ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यहाँ पर एग्जाम रिलेटेड यहाँ पर कोई भी पॉइंट हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए मैं ये भी कवर कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें कम पॉइंट है पर मेन की पॉइंट ही मैं आपके लिए लाया हूँ। तो सेंटीपीड ग्रास के बारे में जानते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर सेंटीपीड ग्रास इसे यहाँ पर जनरली बोला जाता है एरेमोक्ला सिलेरिस, ये आपको याद रखना है, एरेमोक्ला सिलेरिस। यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ एरेमोक्ला सिलेरिस। तो ये है यहाँ पर इट इज लोएस्ट मेंटेनेंस अमॉन्ग ऑल वार्म सीजन ग्रास, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है लोएस्ट मेंटेनेंस वार्म सीजन ग्रास कौन सी है। तो ऑप्शन में सेंटीपीड है, तो यहाँ पर सेंटीपीड में बेहिचक यहाँ पर टिक करके यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं आप। यहाँ पर लोएस्ट मेंटेनेंस है, यहाँ पर लोएस्ट मेंटेनेंस का सिंपली क्या मतलब है यहाँ पर कि जनरली ज्यादा इसमें केयर यहाँ पर करनी नहीं पड़ती है, यहाँ पर खुद ही यहाँ पर ये यहाँ पर बहुत ही अच्छी यहाँ पर पकड़ बना लेती है यहाँ पर जड़ों से, और यहाँ पर बहुत अच्छी रैपिड मूवमेंट है इसकी यहाँ पर ग्रास का, तो इसलिए यहाँ पर ये लोएस्ट मेंटेनेंस है यहाँ पर पूरी वार्म सीजन ग्रास में। दे आर यूनिफॉर्म ग्रोइंग, यूनिफॉर्म होती है यहाँ पर, थिक शॉर्ट फॉर्मिंग एंड मीडियम टू लाइट ग्रीन कलर्ड ग्रास। तो मीडियम टू लाइट ग्रीन यहाँ पर की तोतैया जो कलर होता है उस कलर का, और डार्क जो ग्रीन है उस कलर की यहाँ पर ये जनरली ग्रास होती है। यूनिफॉर्म यानी कि इवन यहाँ पर इसकी यहाँ पर शेप और यहाँ पर थिकनेस बनी रहती है।
आगे बात करेंगे, ये यहाँ पर पेरनियल ग्रास है, यहाँ पर ये भी याद रखना है, पेरनियल ग्रास। और यहाँ पर इट इज सूट सैंडी एंड एसिडिक सॉइल्स कंसिस्टिंग ऑफ लो फर्टिलिटी। तो जनरली यहाँ पर सैंडी और एसिडिक सॉइल इसे सूट करती है यहाँ पर, जिसमें कि लो फर्टिलिटी हो। यहाँ पर लो फर्टिलिटी, अगर लो फर्टिलिटी भी है यहाँ पर एसिडिक सॉइल में, तो भी ये यहाँ पर काम कर जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जर्मिनेट हो जाएगी। आगे बात करेंगे यहाँ पर, ये था यहाँ पर सेंटीपीड ग्रास का इंपॉर्टेंट यहाँ पर की फीचर्स, ये आपको याद रखना है। एग्जाम रिलेटेड यहाँ पर लोएस्ट वाला पॉइंट आ सकता है, या फिर पेरनियल आ सकता है कि सेंटीपीड ग्रास कौन सी है यहाँ पर, एनुअल, बाइनियल, पेरनियल। तो पेरनियल, या फिर पूछा जा सकता है सॉइल कौन सी है, और या फिर सिंपली यहाँ पर पूछा जा सकता है कि बॉटनिकल नेम यहाँ पर क्या है। आगे बात करेंगे, आगे है यहाँ पर बैंड ग्रास। तो अब से यहाँ पर जो लेक्चर आएगा इसके बाद वाला लेक्चर, उसमें हम कूल सीजन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कूल सीजन की यहाँ पर ये पहली ग्रास है, यहाँ पर ये है यहाँ पर बैंड ग्रास। तो बैंड ग्रास के बारे में जनरली जानते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट। तो बैंड ग्रास के बारे में जाते हैं, इसे यहाँ पर बोला जाता है एग्रोटिस स्पीसीज की। जनरली अंडर ये जो सारी ग्रास है एग्रोटिस स्पीसीज में, वो यानी बैंड ग्रास के अंदर ये जनरली आती है। आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंट यहाँ पर नेटिव प्लेस की अगर मैं बात करूं तो यूरोप यहाँ पर नेटिव प्लेस माना जाता है, और यहाँ पर जो थोड़ा सा पार्ट है यहाँ पर एशिया का, वो भी यहाँ पर नेटिव प्लेस यहाँ पर माना जाता है। ऑप्शन में यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर चाहे तो वो यहाँ पर यूरोप दे सकते हैं, या फिर यूरोप और पार्ट ऑफ एशिया भी दे सकते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, अगर वहां पर आया है कि बोथ ए एंड बी वहां पर जनरली आएगा, तो ए एंड बी को आपको टिक मार के आगे बढ़ना है। आगे बात करेंगे, द स्पीसीज इज यूज्ड फॉर लॉन्स। लॉन्स के लिए ये जनरली यहाँ पर यूज होती है। एथलेटिक फील्ड्स के लिए यहाँ पर यूज होती है, जो यहाँ पर जनरली यहाँ पर खेल होते हैं यहाँ पर, उनके लिए यहाँ पर यूज होती है। और गोल्फ कोर्स के लिए यहाँ पर जनरली ये यहाँ पर यूज होती है बैंड ग्रास। आगे बात करेंगे, दे थ्राइव इन कूल क्लाइमेट्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कूल सीजन यहाँ पर ग्रास है, तो यहाँ पर कूल क्लाइमेट इससे चाहिए रहेगा। और इसे यहाँ पर जनरली यहाँ पर लग्जरी ग्रास यहाँ पर बोला जाता है, क्योंकि इसमें यहाँ पर हाई मेंटेनेंस रहती है, बहुत ज्यादा इसमें यहाँ पर मेंटेनेंस करनी पड़ती है। यहाँ पर मोइंग से लेकर यहाँ पर इवन यहाँ पर करने हेतु यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर मेंटेनेंस चाहिए रहता है, तो इसलिए यहाँ पर लग्जरी ग्रास है। तो इसी से यहाँ पर ये सवाल आ सकता है यहाँ पर कि विच अमंग द फॉलोइंग इज लग्जरी ग्रास, या फिर बोला जा सकता है विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज लग्जरी ग्रास। तो अगर ऑप्शन में बेंट ग्रास है तो वहां पे आपको टिक मार के आगे बढ़ना है। लग्जरी ग्रास यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ पर मैं यहाँ पर स्टार मार्क कर देता हूं। आगे बात करेंगे, इट हैज ए ग्रेट टेक्सचर। टेक्सचर यहाँ पर बहुत अच्छा होता है, यहाँ पर डीप ग्रीन कलर होता है, यहाँ पर इसका थिक डेंसिटी होती है, यहाँ पर घनत्व, जो यहाँ पर घनत्व है पर स्क्वायर मीटर, मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि इस तरह से कि बहुत सारे यहाँ पर ग्रास है यहाँ पर, तो डेंसिटी यहाँ पर घनत्व बहुत ज्यादा है इसमें पर स्क्वायर मीटर में, तो बहुत अच्छी बन जाती है यहाँ पर। थिक डेंसिटी एंड लो ग्रोइंग हैबिट, ये जनरली ग्रास है। आगे बात करेंगे, कॉलोनियल, क्रीपिंग और वेलवेट इसकी वैरायटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये यहाँ पर डबल टिक में मार रहा हूं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलोनियल, क्रीपिंग और वेलवेट इसकी वैरायटी है, ये आपको जनरली याद रखना है। आगे बात करेंगे, आगे इंपॉर्टेंट है बैंड ग्रास है, तो बैंड ग्रास से इंपॉर्टेंट देख लेते हैं यहाँ पर और क्या चीजें हैं यहाँ पर। तो जो बैंड ग्रास है यहाँ पर, ये प्लांटेड यानी कि ये सीड के से भी और शॉर्ट से भी यहाँ पर प्लांट हो सकती है। दे आर कॉल्ड एज वेलवेट ग्रास, इसे वेलवेट ग्रास भी कहते हैं, लग्जरी ग्रास भी मैंने अभी आपको बताया, तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर। तो वेलवेट ग्रास भी इसे जनरली बोला जाता है। बेंट ग्रास टॉलरेट एसिड सॉइल कंडीशन एंड प्रिफर फुल सन। तो जनरली क्या बोला है यहाँ पर कि जो बेंट ग्रास है यहाँ पर, ये यहाँ पर एसिड सॉइल यहाँ पर टॉलरेट कर सकती है, और यहाँ पर इसको जनरली जो फुल सन है यानी कि उसे ये जनरली चाहिए रहता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर, 450 ग्राम और 900 ग्राम ऑफ बेंट ग्रास सीड इज ऑप्टिमम फॉर 100 स्क्वायर मीटर, ये आपको याद रखना है यहाँ पर, ये पूछा जा सकता है, जनरली इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो सिंपली यहाँ पर जो लैंड है यहाँ पर, वो जनरली यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर बनाया जाता है यहाँ पर लैंड, और यहाँ पर इसको यहाँ पर मोइंग कर दी जाती है यहाँ पर पहले ही यहाँ पर, और यहाँ पर प्लॉग वगैरह जो भी यहाँ पर जो देसी प्लॉग है वो यहाँ पर कर दिया जाता है यहाँ पर, और इस तरीके से यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर सॉइल को यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर टेक्सचर बनाया जाता है, तभी यहाँ पर जर्मिनेट यहाँ पर किया जाता है उनके सीड को। और एक खासा यहाँ पर ध्यान रखा जाता है कि क्लस्टर या फिर क्लम्प यहाँ पे जो गट्ठे है यहाँ पर, वो यहाँ पर गांठ है जो यहाँ पर, वो जनरली ना बने, यहाँ पर फाइन यहाँ पर टेक्सचर रहना चाहिए यहाँ पर सॉइल का, तब यहाँ पर ये जर्मिनेट किया जाता है। यहाँ पर 450 ग्राम या फिर 900 ग्राम बेंट ग्रास यहाँ पर सुटेबल रहती है। आगे देख लेते हैं यहाँ के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। केयर शुड बी गिवन नॉट टू कवर द बेंट ग्रास सीड मोर देन 1 सेंटीमीटर विद सॉइल। तो खासा ध्यान
रखा जाता है क्योंकि यहाँ पर लग्जरी ग्रास है, तो मैंने पहले ही बोला यहाँ पर हाई मेंटेनेंस है। तो जनरली जो सीड है यहाँ पर, तो इस तरीके से यहाँ पर सीड है, तो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा यहाँ पर सॉइल उसके ऊपर यहाँ पर नहीं रहनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर 1 सेंटीमीटर तक यहाँ पर जनरली यहाँ पर इस तरीके से अगर सीड है यहाँ पर, तो सॉइल यहाँ पर इस तरीके से 1 सेंटीमीटर तक रहनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ये यहाँ पर की पॉइंट है, यहाँ पर ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे वाटर द एरिया टू मॉइस्चर द टॉप 5 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। ये भी ख्याल रखना है आपको, जो 5 सेंटीमीटर है टॉप सॉइल के यहाँ पर, उसी में यहाँ पर पानी यहाँ पर जनरली जाना चाहिए। तो ये आप यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर उसको यहाँ पर ड्रिजल करना है, सिंपली यहाँ पर ड्रिजल टाइप का करना है यहाँ पर इरिगेशन, ताकि यहाँ पर जो टॉप 5 सेंटीमीटर जो सॉइल है वो यहाँ पर मॉइस्चर हो सके। आइए यहाँ पर जो एप्लीकेशन है यहाँ पर, ये जनरली करना है यहाँ पर तब तक करना है जब तक कि 3 वीक्स ओल्ड, तो 3 वीक्स ओल्ड यहाँ पर बेंड ग्रास ना हो, तब तक यहाँ पर 5 सेंटीमीटर जो टॉप सॉइल है यहाँ पर उसको मॉइस्चर करते रहना है। तो गाइज ये था यहाँ पर लेक्चर। आई होप आपको जो शॉर्ट सिंपल लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।